बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा के ग्राम कर्रा में संचालित हिंद एनर्जी कोल वाशरी के प्रस्तावित विस्तार का विरोध तेज हो गया है। क्षेत्र के किसान नेता और जनप्रतिनिधि बीपी सिंह ने विस्तार योजना को किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ बताते हुए अनुमति निरस्त करने की मांग उठाई है। बीपी सिंह ने कहा कि वर्तमान में संचालित कोल वाशरी से ही क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैल रहा है। कोल डस्ट के कारण खेती प्रभावित हो रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से प्रभावित किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला है। वहीं वासरी के करीब स्थित इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी खतरे में है। बीपी सिंह ने कहा कि जब तक किसानों को मुआवजा, प्रदूषण नियंत्रण और जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से जनहित में प्रस्तावित विस्तार तत्काल निरस्त करने की मांग की। देखिए, हिंद एनर्जी में विरोध करने का प्रमुख वजह था कि वहाँ से 300 मीटर के दायरे में जेके इंजीनियरिंग कॉलेज और जेके फार्मेसी कॉलेज है, जहाँ पर हजारों बच्चे, हमारे आपके बच्चे वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो लगातार उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आज से 3 साल पहले केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड ने एक पत्र जारी किया था कि हिंद एनर्जी के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करते हुए उनको स्थानांतरण किया जाए, मगर उस पर आज से 3-4 साल पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी उनकी 2 यूनिट है, 2 यूनिट से 5 यूनिट करने के लिए वो उन्होंने जन सुनवाई को रखा हुआ है। हमने दूसरा विरोध ये किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 तारीख को पूरे प्रदेश में ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसका समय 11 बजे से है और उसी दिन जन सुनवाई को रखना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि इस पर जरूर कोई ऐसी बातचीत है जो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय ये था कि एक अकेला 5 पंचायतों में से अगर हम केवल कर्रा पंचायत का लेते हैं तो 150 एकड़ भूमि है जो कृषि वाली है, प्रभावित है और 6 वर्षों से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। हमने मांग रखी है कि भाई इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पहले 6 वर्षों का मुआवजा किसानों को दिया जाए। तीसरा सबसे प्रमुख बात है कि 5 पंचायत की जो प्रभावित भूमि है उसमें जो धान का प्रोडक्शन होता है उसका रंग काला हो जाता है और क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और सरकार सर्वाधिक मूल्य में धान की खरीदी करती है, मगर धान का रंग काला होने के कारण धान खरीदी केंद्र से किसानों को रिटर्न वापस कर दिया जाता है। तो इससे किसानों को हर वर्ष करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान होता है। किसानों को सामूहिक रूप से देखें तो ये मांग है कि हर वर्ष किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए जितना धान काले कलर का होता है और उस धान को सरकार खरीद नहीं पाती है। अगर ये जो विरोध है इस पर भी सरकार गौर नहीं करती तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल। हम तो वहाँ पे माइक में बोल कर आए हैं और लिखित में हम वहाँ पर देकर आए हैं कि ये जो केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड के जो पेपर हैं और सारे डॉक्यूमेंट हैं हम प्रधानमंत्री कार्यालय में ईमेल के द्वारा देंगे और एडिशनल कलेक्टर महोदय के माध्यम से बोला है कि इसको सीरियसली संज्ञान लेके, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो सड़क का रास्ता, आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है और आने वाले समय में हिंद एनर्जी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर उतर कर उसका विरोध करेंगे।